एक गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान को बचाना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। मैं बात करना चाहता हूँ शैतान की, उस दरिंदे की जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम के अपने प्यारे भाईचारे को बर्बाद करना चाहता है। आइए बात करते हैं उस शख्स की जो अनपढ़, गवार, जाहिल, कभी भी कहीं से भी खड़ा होकर कुछ भी ऊल जुलूल बकना शुरू कर देता है, जो कि खुद यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज खुद को कहलाते हैं। लेकिन इन महाराज की भाषा का अगर आप देखें तो आप खुद सोचेंगे, क्या किसी महाराज की भाषा इस प्रकार की हो सकती है? सस्ती और टुच्ची लोकप्रियता पाने के लिए एक शख्स क्या से क्या उल जुलूल बके जा रहा है। लेकिन हाँ, इस शख्स के खिलाफ इसी के समुदाय के लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हिंदुस्तान को वाकई बचाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में बने हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं, वो लगातार इसके खिलाफ खड़े हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं और इसके खिलाफ खड़े भी हैं। आइए कुछ उदाहरण के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं और ये जो ब्लेम कर रहे हैं, जिन चीज़ों को, जिन सवालों को ये माशरे में रख रहे हैं, आज हम उस विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इस्लाम की, इस्लाम धर्म की, इस्लाम के मानने वाले लोगों की, इस्लाम धर्म के अनुसार जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके कहे पर ये इस्लाम चला, ये दुनिया चली, उस पर ये महाशय लांछन लगाते हैं और कुछ भी माज़ल्ला बकते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि ये कहते हैं कि कुरान कहता है कि काफिरों को मार दो, ये कहते हैं कि बेटियों के साथ अत्याचार करो, ये कहते हैं इस्लाम ये कहता है, वो कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। भैया कहाँ से तुम इस्लाम पढ़ कर आए हो ये हमें भी नहीं पता। तुम कहते हो कि मैं मस्जिदों में गया हूँ, तुम कहते हो मैं मदरसों में गया हूँ, तुम कहते हो मैंने इस्लाम को पढ़ा है, तुम कहते हो कि मैंने कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है। भैया कौन से हदीस को पढ़ा है, कौन से कुरान को पढ़ा है? वो किताब कहाँ से लाए हो जिसे तुम पढ़कर ये बयानबाजी कर रहे हो? और जोन सी तुम आयतें सुनाते हो, वो आयतें लिखी कहाँ हैं? कुरान के किस पारे में, किस पेज पे, किस सफ़े पे ये लिखा हुआ है? जरा बताइए कि क्या ऐसा कुरान कहता है? अगर कुरान ऐसा कहता है कि काफिरों को मार दो, जिहाद करो, जिहाद क्या है, इस तरह की चीज़ों को क्या आप समझने की कोशिश करते हैं? पहली बात, अगर हम ये जिहादी कहते हैं तो जिहादी शब्द का अर्थ क्या आपने कभी गूगल किया है? नहीं किया तो अभी तुरंत कीजिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। जिहाद अपने नफ्स से है, अपने अंदर भीतर बैठे शैतान से है, अपनी भूख से है, अपने संघर्ष से है। अगर आप किसी काम को करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मतलब आप जिहाद कर रहे हैं। अगर आप किसी गरीब परिवार से आते हैं और आप अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप जिहाद कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप शिक्षा के लिए जिहाद कर रहे हैं। अगर आप समाज को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप जिहाद कर रहे हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप जिहाद कर रहे हैं। अगर अल्लाह अकबर बोलकर कोई किसी का खून बहाता है तो ये गलत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस्लाम की कहानी, कि इस्लाम तो नमाज के लिए हुक्म देता है और ये हुक्म देता है कि तुम वजू बनाओ और नमाज पढ़ो। लेकिन जब वजू बनाओ तो वजू में पानी भी ज़रूरत के मुताबिक ही बहाओ। जो इस्लाम वजू के पानी के लिए मना करता है, बहाने के लिए मना करता है ज़्यादा, वो इस्लाम किसी को खून बहाने की इजाज़त कैसे देगा? इस्लाम को अगर समझना है तो वाकई अगर आपने इस्लाम को अगर पढ़ा होता तो नरसिंहानंद जी आप ये कभी बोलते ही नहीं। क्योंकि इस्लाम के बारे में जो आप बक रहे हैं वो सिर्फ आप लोकप्रियता पाने के लिए बक रहे हैं। आप कहाँ से कुरान शरीफ को पढ़कर आए हैं मालूम नहीं है। अगर वाकई में कुरान और इस्लाम ये सब सिखाता तो क्या दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या इस्लाम पढ़ाया जाता? बिल्कुल नहीं पढ़ाया। ऑक्सफोर्ड के अंदर पीएचडी का कोर्स कराया जाता है जो इस्लाम के ऊपर है। तो इस्लाम को पढ़ाने के लिए क्या कोई अलग से किताब आती है? उसी के कुरान को पढ़ाया जाता है, इस्लाम को पढ़ाया जाता है, इस्लाम की तालीम ही दी जाती है और लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या अगर इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता और जिस जिहाद की ये बात करते हैं, इस तरह की जिहादी चीज़ों को अगर आगे बढ़ाता, तो क्या इस तरह के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इस्लाम पढ़ाया जाता? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से कहते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो इन कीचड़ उछालने वाले शैतानों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आज के वक्त में गूगल को सब गुरु मानते हैं। गूगल बाबा बहुत ही एक्सपर्ट हैं, वो सभी सवालों के जवाब तुरंत देते हैं। भैया गूगल कर लीजिए, अभी के अभी गूगल कर लीजिए और आप गूगल पर लिखिए हु इज़ द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको साफ साफ लिख कर आएगा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनके ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं, क्या आपने इनकी जीवनी को पढ़ा है?
बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अगर आपने इनकी जीवनी को पढ़ा होता नरसिंहानंद जी, तो आप ऐसी हरकत कभी नहीं करते। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें आपसे कोई गरज नहीं है कि हम आपसे बातचीत करें, क्योंकि आप उस लायक है ही नहीं। लेकिन हाँ, आपने उंगली ही ऐसे पर उठाई है कि हमें बोलना पड़ रहा है, आप जैसों के लिए भी बोलना पड़ रहा है, जबकि कोई औकात नहीं रखते आप। और मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली में शुरुआती मार्च में दंगा हुआ। दंगा इतना बड़ा था कि जिसमें कई सैकड़ों लोग मारे गए। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे। कई दीपक बुझ गए, कई अब्दुल मारे गए, कई बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई, कई लोगों के जिंदगी भर की कमाई चली गई। किसी का आंगन चला गया, किसी का घर चला गया, किसी के जेवर चले गए और किसी के तो जान चले गए। वो शख्स कौन था? वो शख्स कौन था जिसने दंगा भड़काया? क्या आपने ध्यान दिया? आपने नहीं दिया होगा। तो आइए अब आपको मैं सबसे पहले वो दंगा याद दिला दूं। मैटर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बने रहिएगा, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, इसको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं और अपने भाईचारे को बचाना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए। और आइए सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं इन शख्स की कहानी। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है। भारत माता की जय, माता की जय। सुन लिया आपने क्या कहते हैं भाई साहब, जो पुलिस के बगल में खड़े होके और कहते हैं कि इन्हें हटा दो, इन्हें हटा दो, वरना फिर हम देख लेंगे। ट्रंप मामा आए थे उनके, अगर ट्रंप मामा के जाते अगर ये भीड़ नहीं हटाई जाती है तो फिर ये अपने हिसाब से हटाएंगे। इनके भाषण देने के बाद क्या हुआ? दंगा हुआ, कई घर जल गए। क्या सरकार ने इन पर नजर डाली? नहीं डाली। और ये महाशय अब भी वही कर रहे हैं। जब नरसिंहानंद जैसे शैतान इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो ये महाशय बिल्कुल भी नहीं चुकते, क्योंकि ये तो इस्लाम के दुश्मन है, ये तो दुश्मन है। आपको याद होगा ये कपिल मिश्रा साहब आम आदमी पार्टी से विधायक थे, मंत्रिमंडल में भी थे, खूब बोला करते थे, मोदी जी को अच्छे से गरियाते थे। तब तो कपिल मिश्रा बहुत बुरे थे, तब तो हिंदुओं के दुश्मन थे, लेकिन अब तो वो बहुत प्यारे हो गए। और हाँ, आपको मेरी बात पर डाउट हो रहा होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं, सुन लीजिए। Very important. What is important is the sense of responsibility every citizen of this country. What am I doing it? Freedom of speech. आप घर पे बोल सकते हैं महनचोद। जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए तो मानूंगा मैं आपको। आप घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झापड़ मारूंगा, बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते। मगर यहां प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। हेलो, सबसे पहले तो अनुपम जी ने कहा कि आपके पापा के सामने बहनचोद नहीं बोल सकते। मैंने कहा भाई साहब, पापा को मैंने वोट देके थोड़ी पापा बनाया है। पापा कोई मैनिफेस्टो लेके थोड़ी आए थे। पापा ने ये थोड़ी कहा था कि पड़ोस का गुंडा तेरे को मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 10 थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद पड़ोस के गुंडे के साथ चाशनी थोड़ी खा रहे हैं मेरे पापा। अगर खाते पड़ोस के घर में जाके केक तो अपने बाप को भी कॉवर्ड बोलता। अगर मेरे पापा कहते बेटा तेरी स्कूल की फीस बाद में दूंगा, पहले मेरे साथ सेल्फी खिंचा ले, तो मैं कहता भैया तुम साइकोपैथ हो, कोई प्रॉब्लम है तुम में। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, भैया मन की बात एक ही आदमी कर सकता है क्या? इस देश में हम सब कर सकते हैं अपने अपने मन की बात। हमें छूट मिलनी चाहिए मन की बात करने की। मैं अपने ट्विटर पे क्या लिखूंगा, फेसबुक पे क्या लिखूंगा, ये नेता थोड़ी बताएंगे। संसद में बैठ के कानून बना दिया, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान, ये भारत का देश, इसकी धर्म और संस्कृति के ठेकेदार जो बने हुए हैं ना, उनको कुछ नहीं पता हमारे धर्म के बारे में। हमने तो दैत्यों के गुरु को भी, शुक्राचार्य को भी गुरु की उपाधि दी थी। हमने कहा चारवाक, जो हमारी संस्कृति, हमारी फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट, कंज्यूमरिज्म और मेटरलिज्म की बात करते थे, उनको भी हमने बोला महर्षि चारवाक हैं। कबीर बनारस के घाट में पंडों के बीच में, पुजारियों के बीच में खड़े होकर बोलते हैं, पाथर पूछे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उसके बाद भी कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता। मुगलों के राज में वो फकीर खड़ा होकर कहता है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उसके बाद भी कोई उन्हें यह नहीं कहता, कबीर को कोई यह नहीं कहता पाकिस्तान चले जाओ तुम नक्सलवादी हो, जंगली हो, पाकिस्तानी हो, कोई नहीं कहता कबीर को ये। हिंदुस्तान के अंदर ये जो शुरुआत है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने की, ये इंदिरा गांधी ने शुरू की। उन्होंने कहा ये कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने, साहित्यकारों ने, रिपोर्टरों ने मिलकर हमारे सत्ता पलट दी, तो उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी। आर के धवन जैसे लोग मोरारजी देसाई से बड़े नेता बन गए। वही हो रहा था
कांग्रेस की इंदिरा में जो मोदी जी की भाजपा में आज दिखाई दे रहा है हम लोगों को। हाँ, तो कैसा लगा सुन के? ये वही हैं कपिल मिश्रा जो मोदी जी को गरियाते थे। खूब गरियाए इन्होंने, लेकिन उस समय इनके लिए कोई कुछ नहीं बोलते था। उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। जब ये खुद मोदी जी को गरियाते थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन आज हिंदू खतरे में है। क्यों भैया? क्योंकि अभी इन्होंने भगवा रंग पहन लिया है, इसलिए हिंदू में खतरे में है। जब तक हिंदू के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, हिंदू खतरे में नहीं होता, लेकिन जैसे कोई हिंदू के पक्ष में खड़ा होता है, हिंदू खतरे में हो जाता है। जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, लेकिन हिंदू खतरे में है। हिंदू खुद सोच रहा है कि मैं अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, रोजगार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं ही खतरे में हूँ। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर हिंदू में खतरे में होता तो अब तक क्या होता। सही मायने में हिंदू खतरे में नहीं है, राजनेताओं की कुर्सी खतरे में है। अब बात करते हैं, हम वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं। और कपिल मिश्रा जी ये बात कहते हैं कि नरसिंहानंद जी को किसी ने भी हाथ लगाया तो हम हाथ उखाड़ देंगे, हम कुछ भी कर देंगे। भैया एक बात सुनो, पहले हम हाथ उखाड़ने नहीं आ रहे, हम संविधान के साथ चल रहे हैं। मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दोहरा देता हूं। वो कहते हैं साफ साफ, ये देश किसी किताब से चलने वाली नहीं है, ये किताब संविधान से चलेगी, ये किसी के किताब से नहीं चलेगी। और आइए अब आप सुन लीजिए। हम सब स्वामी यति नरसिंहानंद के साथ हैं, मजबूती से हैं, हर पल है, एक उंगली भी उनको लगाने की गलती मत करना, गलती मत करना, गलती मत करना। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, तुम्हारी किसी किताब से नहीं चलेगा। तो श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अमानतुल्लाह साहब ने कहा था कि अगर यहाँ पर इस्लामी कानून होता या फिर ये इस्लामी कंट्री होती तो इसकी सज़ा सिर्फ सजाए मौत होती, लेकिन नहीं है तो संविधान है, तो हम संविधान के साथ चल रहे हैं। जो अमानतुल्लाह साहब ने FIR कराई है वो संविधान के अंतर्गत ही कराई है। और भाई साहब जरा ध्यान दीजिए कि यही संविधान कहता है किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना जुर्म है। मैं आपको बता दूं, इंदिरा जी की सरकार में ये चीज पास हुई थी, सब बराबर, सब एक समान। ये भारतीय की लोकतंत्रता की पहचान कि भाई सब बराबर। जब जहां पर हम किसी के जातिवादक शब्द से नहीं बुला सकते तो भैया धर्म के नाम पर आप किसी को गरिया कैसे सकते हो? आप बात करते हो कि कुरान गलत है। अगर कुरान गलत है तो पूरी दुनिया में कुरान शरीफ को पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। क्यों? कैसे? तमाम दुनिया के लोग बेवकूफ़ हैं? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? हिंदू भाई नहीं जानते कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए और एक विशेष पार्टी से टिकट पाने के लिए आप ये सारे काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है और आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना मुस्लिमों के खिलाफ बोलोगे, जितना इस्लाम के खिलाफ बोलोगे, आप उठते जाओगे और आपको टिकट मिलेगी। ऐसे लोग तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं शांति मूड में। आप जरा खुद सोचिए कि एक इतनी बड़ी आबादी, आप एक तरफ 85 हैं, एक तरफ 35 हैं और छोटे छोटे और समुदाय हैं, वो सभी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। क्या आप ऐसे मुद्दों में आकर अपने लिए शिक्षा भूल गए हैं, अपने लिए नौकरी भूल गए हैं? क्या आपके लिए ये ज़रूरी है कि कौन बाबा क्या कहता है? क्या ये आपके लिए ये ज़रूरी है कि अस्पताल है कि नहीं है? हमें पता है कि हम मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए कोरोना काल में जहां पर हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, ऐसे हालात में हम करें क्या? हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन हाँ भाई साहब, हमने अब लड़ाई कब करी? हमने कब सरकार से पूछा कि हमारी नौकरियां कहाँ हैं? हमने कब सरकार से पूछा कि हमारी वैकेंसियाँ कहाँ हैं? हमने कब सरकार से पूछा कि डॉक्टर्स कैसे बनेंगे हमने कब सरकार से पूछा कि हम वकील कैसे बनेंगे? हमने तो सरकार से पूछा कि बताओ हम नेता कैसे बनेंगे? हमने सरकार से पूछा कि हमारे नेताओं का क्या होगा? हमने सरकार से पूछा कि मुस्लिमों का क्या होगा, वो कब देश छोड़ के जाएंगे? हमने लड़ाइयाँ की हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने उन फायदों के लिए जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हमने कभी अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ कभी नहीं मांगा। हमने मांगी हैं तो बस अपनी पार्टियों की बुलंदियाँ। आप खुद सोचिए कि क्या आज के वक्त में मंदिर या मस्जिद हमारे किसी काम के हैं? जब सभी धर्मस्थलों पर ताले लगे हैं तो सिर्फ खुले हैं वो जगह जो अस्पताल के नाम से जाने जाते हैं, और वहाँ पर सरकार की नीतियों का आप बिल्कुल वो चेहरा देख रहे होंगे जहाँ पर ऑक्सीजन तक नहीं है, जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। आप हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में देख सकते हैं कि लाशें बिखरी पड़ी हैं, जलाने तक के लिए जगह नहीं है। सवाल आपके लिए है कि क्या जो चुनाव आप कर रहे हैं,
जिसके तरफ आप खड़े हैं, क्या ये आने वाले भारत के भविष्य के लिए सही है या गलत है। हमें भारत के लिए काम करना है, हमें किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना, हमें भारत के भविष्य के लिए काम करना है, हमें किसी भी विशेष के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं करना, हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए काम करना है। मैं ये सवाल आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूँ कि क्या हम सही पथ पर हैं या नहीं। क्या हम इस्लाम से लड़ते रहेंगे, क्या हम हिंदू मुसलमान से लड़ते रहेंगे, क्या हम अपनी जातियों में बटे रहेंगे, या अपने हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए कोई काम करेंगे भी या कि नहीं। अगर ये वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देशव्यापी मुद्दे पर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये ज़रूर लिखिएगा कि नरसिंहानंद कहाँ तक ठीक है और उसका सहयोग करना कहाँ तक ठीक है। क्या हम और आप हिंदुस्तान के लिए असल में काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे समाई संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रत। नमस्कार।